वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संपूर्ण अध्याय की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं समय, दूरी एवं गति। इस वीडियो में हम लोग समय, दूरी एवं गति के 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। धन्यवाद। दूरी, समय तथा गति का पहला क्वेश्चन है 20 मीटर प्रति सेकंड की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। यानी हमको यूनिट को चेंज करना है, मीटर पर सेकंड से क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि या तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है या 18/5 से, और ये भी आपको मालूम है कि 5/18 छोटा होता है, 18/5 बड़ा होता है। अब देखेंगे मीटर पर सेकेंड से आपको जाना है किलोमीटर पर आवर में, राइट। तो मीटर और किलोमीटर में मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, यानी आपको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है। तो बड़े नंबर यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर हमारे पास किलोमीटर पर आवर है और हमको जाना है मीटर प्रति सेकंड में, तो उस केस में क्या होगा, हम किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं यानी छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो छोटे नंबर यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस ट्रिक को याद रखेंगे, एकदम बेसिक है और ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इस पर कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 20 मीटर पर सेकेंड है, ये इक्वल हो जाएगा किसके, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर बड़ा यूनिट है तो बड़े नंबर यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। 5 से ये 4 बार में 4 इंटू 18 72 किलोमीटर पर आवर, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, 126 किलोमीटर प्रति घंटा का मान मीटर पर सेकंड में क्या होगा। इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 126 को मल्टीप्लाई करेंगे छोटा नंबर यानी 5/18 से, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। और 18 के टेबल में ये आएगा आपका 18 6 108 18 7 जा, यानी ये 7 इंटू 5 35 मीटर पर सेकेंड है, ये ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा ट्रिक आपको मिल गया कि छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो छोटे नंबर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं यानी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ जा रहे हैं तो बड़े यूनिट यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रेन 850 मीटर की दूरी 34 सेकंड में तय करती है, तो उसकी चाल क्या है। देखिए, चाल का अगर आप यूनिट को ध्यान देंगे, चाल यानी गति, गति की यूनिट को अगर आप ध्यान देंगे तो यूनिट क्या होती है, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। प्रति, ये जो लाइन है प्रति, इसका मतलब क्या होता है, जैसे किलोमीटर लिखा हुआ है, प्रति का मतलब होता है डिवीजन का साइन, और घंटा मीन्स आवर। तो अगर आप ध्यान दें तो किलोमीटर क्या है, ये एक डिस्टेंस है, इसको डी लिख सकते हैं, और ये एक टाइम है, अब बीच में लाइन है, यानी हमारा स्पीड का फॉर्मूला है, अगर स्पीड को बोलते हैं तो हो गया डिस्टेंस बाई टाइम। आपके यूनिट में ही छिपा हुआ है ये फॉर्मूला, अगर कभी भूल जाते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, सबको आना चाहिए, राइट। अब हम लोग इसका यूज कर लेंगे, हमको चाल निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस है हमारा 850 मीटर, मीटर बाई 34 सेकेंड, राइट। 17 से 2 बार में, 17 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, यूनिट हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आंसर तो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड से हमको किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, हमारा ये हो जाएगा, देखिए इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, अब मीटर पर सेकेंड को नहीं लिखेंगे, इनटू, अब मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं यानी हायर यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अब मीटर पर सेकेंड की जगह लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, राइट। तो 5 से 5 बार में 5 इंटू 18 कितना होता है, 90 किलोमीटर पर आवर, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, एक बस 12 घंटे में 648 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल क्या है। डिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है, निकाल लेंगे। स्पीड का फॉर्मूला हमने बोला था, यूनिट में ही छिपा हुआ, किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर यानी डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, 648 किलोमीटर, यूनिट पे ध्यान देना हमेशा, और टाइम है 12 आवर, राइट। 12 से कट जाएगा, 12 5 जस्ट 60, बचेगा 48 48 4 बार में, यानी ये आ गया 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आंसर मीटर पर सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा 54 इंटू, अब देखिए छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो छोटा नंबर यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। 18 3 जा, 3 इंटू 5 कितना होता है, 15 मीटर पर सेकेंड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निरंतर चलती है,
350 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा, इस पर टाइम पूछ रहा है। फॉर्मूला हमारा स्पीड का क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर हम इस टाइम को इधर ले जाए यानी 1/t है, ये 1/t है, जब शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, s इंटू टी हो जाएगा इक्वल टू डी। और इससे हमारा टाइम निकालना है, टाइम को वहीं छोड़ देते हैं, s को शिफ्ट करते हैं, क्या हो जाएगा d इंटू 1/s यानी d/s हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब बहुत जल्दी आप कर सकते हो, ये प्रैक्टिस होना चाहिए आप लोग को। अब t इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 350 किलोमीटर है, और ये कितना है 75 किलोमीटर पर आवर है। देख लेते हैं 5 से 15 बार में, 5 से 5 7 जा 0, 15 है 5 3 जा 15, 5 14 जा यानी 14/3 आवर होगा। 14/3 आवर का मतलब कितना होगा, इसको अगर फ्रैक्शन लिखे मिक्स फ्रैक्शन में 3 चौके 12 बचा 2 आवर, यानी 4 आवर एंड 2/3 आवर, 5वां आवर में पूरा नहीं लगेगा, तो 4 आवर इसको लिख सकते हैं प्लस 2/3 आवर, राइट। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 आवर है ये, 2/3 आवर का मतलब आवर में 60 मिनट होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ये कटेगा 20 इंटू 2 हो जाता है 40 मिनट, यानी 4 आवर्स 40 मिनट। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर चलती है। यदि दो स्थानों के बीच की दूरी 450 किलोमीटर हो तो बस कितने समय में इस दूरी को तय करेगी। देखिए एक तो तरीका है इसको कि चाल निकालने यानी गति निकालने, और उसके बाद टाइम का फॉर्मूला यूज कर लें कि डिस्टेंस बाय स्पीड। दूसरा तरीका क्या है कि आप सोचिए 150 किलोमीटर के लिए 3 घंटा लगता है, यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं हम लोग कि 150 किलोमीटर के लिए इसको 3 घंटा लग रहा है, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा 3/150 घंटा, राइट। और 450 किलोमीटर अगर है तो क्या लगेगा, 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना घंटा लगेगा, 150 का जब 15 के टेबल में 3 बार में कटेगा, तो यह गया 9 आवर, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। फास्ट कैलकुलेशन अगर करना है ऐसे भी सोच सकते हैं, 150 का 3 गुना है, 15 × 45 होता है, 3 गुना डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो 3 गुना टाइम लगेगा, यानी 3 के 9 घंटा। दूसरा है स्पीड निकाल लेंगे जो कि लेंदी हो जाएगा, तो कभी कभी कॉमन सेंस यूज करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर 3 घंटा यानी किलोमीटर पर आवर, ये क्या आया 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमको 450 किलोमीटर चलना है, तो टाइम का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 450 और ये है 50 किलोमीटर है और किलोमीटर पर आवर है, तो 9 आवर आएगा आपका। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करने के लिए आप डायरेक्टली क्वेश्चन से ही कर सकते हैं, मन नहीं कर सकते डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2:15 दोपहर पर चलती है, पीएम मतलब दोपहर का समय है। 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी, यानी 2:15 में एक ट्रेन इस स्पीड से निकलती है और उसको जाना है 90 किलोमीटर दूर दूसरे स्टेशन पर, कितने बजे पहुंचेगी। डिस्टेंस टाइम हमको पता करना है कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है फॉर्मूला, इसका याद रखा जा सकता है, आसान है। 90 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस, स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, राइट, यानी आवर में आंसर आएगा 90/72 आवर, 9 से ये 8 बार में, 9 से ये 10 बार में, 2 4 जा 2 5 जा यानी 5/4 आवर। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इसको ऐसा करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, 4 1 जा 4 बचा 1, इतना घंटा है, यानी 1 आवर तो कंप्लीट प्लस 1/4 आवर यानी 1/4 इंटू 60 मिनट, और ये हो जाएगा 15 बार में कट जाएगा, यानी 1 आवर 15 मिनट के बाद वो पहुंचेगी दूसरे स्टेशन पे। तो स्टार्ट कितने बजे किया है 2:15 और पहुंचेगी 1 घंटा 15 मिनट बाद, तो हमको जोड़ लेते हैं, ये 30 हो गया, ये 3 हो गया, 3:30 PM को वो दूसरे स्टेशन पे पहुंचेगी, 3:30 PM, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबे एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है, उस व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, राइट। तो क्या बोल रहा है, देखो ये एक व्यक्ति है, तो ये जितना लंबाई है पुल को उतना ही उसको चलना पड़ेगा पुल को पार करने के लिए, यानी उसको
उसने कितना डिस्टेंस चला है 5 मिनट में? 600 मीटर 5 मिनट में, याद रखना है। तो पहले तो टाइम को हम लोग क्या कर लेंगे, या तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकंड में ही कर लेते हैं। 5 मिनट है तो 5 इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि ये मीटर में है, ये मिनट में है तो सेकंड में कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 300 सेकेंड में। और डिस्टेंस दिया हुआ है 600 मीटर, उसकी स्पीड क्या हो गई उस व्यक्ति की, डिस्टेंस बाय टाइम 600 मीटर बाय 300 सेकेंड। 300 से 2 वन कर गया, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है उसकी। देखिए आंसर है किलोमीटर पर आवर में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अब देखिए मीटर से आप जा रहे हैं किलोमीटर, हायर में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, हायर नंबर यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर आवर। ये हो गया 36/5। 36/5 को कैलकुलेट करेंगे तो 5 7 या 35 और बचेगा 1, फिर ये 2 आ जाएगा। अभी कैसे आएगा इसको हम लोग देख लेते हैं। राइट, 36 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 या 35 माइनस किया 1, तो कैंसिल अभी नहीं हुआ। अब ऊपर में कुछ नहीं बचा है तो क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल देंगे तो ये 10 लिख सकते हैं। 5 2 10 माइनस करेंगे, खत्म हो गया। 7.2 किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, 135 मीटर लंबी एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किसी पुल को 3 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या है। अब देखिए मान लीजिए पुल ये है, ये पुल है और ट्रेन इधर से आ रही है, राइट, ये ट्रेन आ रही है। तो ट्रेन जब इसको एंटर करेगी, मानो यहाँ से एंटर की इस पॉइंट से, तो जब इसको पार करना है तो ये मान लीजिए इंजन है, तो ये जब तक ये ट्रेन इतना दूर आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक ये इंजन यहाँ नहीं पहुँचेगा, पीछे वाला पार्ट अभी भी पुल को, तब जाके पुल को क्रॉस करेगा बेसिकली। तो जब उसको कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तब वो पुल को पार कर पाएगी। यानी पुल की तो लंबाई को ट्रैवल करना ही है उसको, इसके इंजन को कहाँ से कहाँ तक चलना है, पुल की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कवर करना है, प्लस अपनी लंबाई को भी कवर करना है। दोनों को जब वो ट्रैवल कर लेगी तब वो पुल को पार कर पाएगी। यानी 80 किलोमीटर की स्पीड से 3 मिनट में कितना दूर चला होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, राइट। डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, और टाइम कितना है 3 मिनट, यानी 3/60 आवर। इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तभी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ये डिस्टेंस चला है उसने, आवर आवर कट गया आपका, इतना किलोमीटर वो चला है। अब ये किलोमीटर में हमें ध्यान रखना है, तो हमारा ये जो किलोमीटर में है वो पहले कैलकुलेट कर लेते कितना है, 0 0 कट गया, 3 से 2 बार में, 2 से 4/2, यानी 4 किलोमीटर वो चला है 3 मिनट में, यानी 4000 मीटर चला है। किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4000 मीटर चला है। अब ये 4000 मीटर क्या है, ये 135 तो इसका खुद का है, प्लस ब्रिज का जो लंबाई है, पुल का जो लंबाई है, ठीक है ना, पुल की लंबाई, पुल लिख देते शॉर्ट करने, तो ये 4000 मीटर, यानी पुल की लंबाई कितनी हो गई, 4000 में से 135 मीटर को घटाएंगे, 4000 में से 135 मीटर को घटाएंगे। यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, नहीं तो उसमें गलती हो जाएगा। 10 - 5 5 हो गया, अब ये 9 हो चुका है, 6 हो गया, ये भी 9 है, 8 हो गया और ये 3 है, 3865 मीटर, या इसको क्या बोल सकते हैं 3 किलोमीटर और 865 मीटर। ये सब भी आपको आना चाहिए, मेजरमेंट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। 3 किलोमीटर 865 मीटर, ये ऑप्शन होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो ये भी हम लोग कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। अगर मीटर में है और अगर 1000 मीटर से ज़्यादा है तो उसको किलोमीटर और मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। आई होप ये पार्ट समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखें। चलिए क्या करेंगे, क्या है हमारा 3865 मीटर, इसको अगर हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, राइट। 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा वो किलोमीटर होगा, 3000 होगा, माइनस करेंगे 865 मीटर है तो मीटर में, अब ये तो 1000 से छोटा है तो इसको छोड़ देंगे, आइए जो क्वोशिएंट आएगा किलोमीटर में। हमारा आंसर क्या हो गया 3 किलोमीटर 865 मीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, राइट। अगर मान लीजिए आपके पास मिनट और सेकंड में करना होता है, मान लीजिए आपके पास होता है 72 सेकंड, इसको कन्वर्ट करना होता है मीटर मिनट में, तो क्या करते हैं 60 मिनट में होता है 60 सेकंड में होता है 1 मिनट, तो हम 60 से इसको डिवाइड करते हैं, एक बार डिवाइड करते हैं तो 60 आ जाता है, बचता 12 सेकंड, और ये आता है मिनट, यानी हम लिख सकते हैं 1 मिनट 12 सेकंड 72 सेकंड। ये सब भी आपको अच्छे से आना चाहिए।
जो बच्चे अपने बेसिक्स पे ध्यान देंगे उनके लिए हर क्वेश्चन आसान है। बेसिक्स को ध्यान से सीखिए। बेसिक्स अगर आपका अच्छा है तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 4 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब देखिए, खंबे को पार करने के लिए आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा ट्रेन को। मान लीजिए ट्रेन इतना लंबा है, खंबे के पास पहुंचा, यहाँ पे इंजन है। अब जब इसको पार करना है तो इतना ही डिस्टेंस उसको चलना पड़ेगा। इंजन यहाँ पे, तो ये कितना चलना पड़ेगा, कितना इसकी लंबाई है, जितना ट्रेन की लंबाई थी उतना ही उसको चलना पड़ेगा। यानी 4 सेकंड में वो 150 मीटर चल रही है ये ट्रेन। सिंपल सी बात है, तभी वो खंबे को पार कर पाई है 4 सेकंड में। तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, इस रेलगाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस उसने कवर किया 150 मीटर 4 सेकंड में, या मीटर पर सेकंड में हुआ, क्योंकि ये मीटर है ये सेकंड है, राइट। तो ये 4 से तो नहीं कटेगा, 2 बार में 75 बार में, यानी 75/2 मीटर पर सेकंड। लेकिन आंसर है किलोमीटर पर आवर में। इसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्या रूल है, हायर की तरफ जा रहे हैं, किलोमीटर तो बड़ा यूनिट है तो बड़ा नंबर यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर आवर। 5 से ये 15 बार में कट जाएगा, 2 से ये 9 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 135 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11। 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक खंबे को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? प्रोसेस सिमिलर ही होगा। इस बार भी एक खंबे को ही क्रॉस कर रही है, तो वो कितना चलेगी, वो चलेगी अपने लंबाई के बराबर। तो स्पीड दिया हुआ है और 6 सेकंड टाइम दिया हुआ है, तो हमारा लंबाई या जो डिस्टेंस चली वो क्या है, वो अपने लंबाई के बराबर चली है। तो लंबाई अगर एल है तो एल है स्पीड इंटू टाइम। याद रखना ये 6 सेकंड है, ये 84 किलोमीटर पर आवर है। तो चूंकि लंबाई हम नॉर्मली मीटर में कैलकुलेट करते हैं, मीटर में निकालना भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। अब देखिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, राइट। 6 से 3 बार में, 6 से 14 बार में, और तो कुछ नहीं कटेगा। ये हो गया 70/3 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया उसका, राइट। तो स्पीड यूज करेंगे 70/3 मीटर पर सेकेंड, इंटू टाइम करेंगे 6 सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड और सेकेंड, यानी सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर बच जाएगा, आंसर होगा 1 मीटर। 3 से 2 बार में, 70 इंटू 2 140 मीटर, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? ठीक है। अब देखिए, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, चाहे पुल को पार कर रही है, तो पुल का भी और प्लेटफॉर्म का भी अपना एक लंबाई होता है। तो उस केस में अगर पार करना है तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, पुल है तो पुल की लंबाई, सुरंग है तो सुरंग की लंबाई को भी ट्रैवल करना पड़ता है, तभी वो पार करेगी, तभी वो उसको क्रॉस करेगी, राइट। तो 12 सेकंड में, ये जो टाइम दिया हुआ 12 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी चली है, डिस्टेंस कितना है 180 मीटर एंड 120 मीटर, ये वाला। तो दोनों मिलकर कितना हो गया, 300 मीटर चलेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 300 मीटर बाई 12 सेकेंड। 12 से ये कटेगा, 12 टू 24 बचेगा 65 बार में। 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, और आंसर है किलोमीटर प्रति आवर घंटा में। तो कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए, हायर यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग हायर नंबर यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं कि किससे करना है। 5 बार में यानी 90 किलोमीटर पर आवर, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये 5/18 18/5 में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने कोशिश किया है कि हर क्वेश्चन में आपको इसकी प्रैक्टिस होती रहे, लगभग हर क्वेश्चन में आपकी इसकी प्रैक्टिस हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 150 प्लस 130 मीटर, 280 मीटर। और स्पीड कितना है, स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर है सेकेंड में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। अब छोटे यूनिट की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। 18 से 4 बार में, 4 इंटू 5 होता है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। तो टाइम पूछ रहा है, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है आपका 280 मीटर, स्पीड है आपका 20 मीटर पर सेकेंड। यूनिट का बड़ा ध्यान रखना होता है, 2 से कटेगा 14 बार में, राइट।
ये हो जाएगा, अब मीटर मीटर कैंसिल हो चुका है, बचा केवल सेकंड, तो ये हो जाएगा 14 सेकंड। 14 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 6 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो चाल को हम लोग मान लेते हैं x मीटर पर सेकंड, क्योंकि सेकंड में बात हो रही है, राइट। और ये मीटर में, डिस्टेंस में मीटर में है, रेलगाड़ी की लंबाई भी मीटर में होगी, तो स्पीड हम लोग मान लेंगे x मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को अभी इन्वॉल्व नहीं करें, राइट। तो पहले केस में खंबे को 6 सेकंड में पार करें, तो खंबे को पार कर रही है 6 सेकंड में, तो स्पीड तो है उसका कितना है, x मीटर पर सेकंड। स्पीड इंटू टाइम होता है, ये क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस यानी इस बार क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई, अगर l मान लेते हैं तो l रेलगाड़ी की लंबाई होगी x मीटर पर सेकंड इंटू 6 सेकंड। 6 सेकंड में पार कर रही है, यानी ये हो गया 6x। ये आंसर होगा, मीटर में होगा, राइट। यानी हमको x के फॉर्म में, रेलगाड़ी की स्पीड के फॉर्म में हमको रेलगाड़ी की लंबाई मिल गई। अब जब 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13 सेकंड में पार करेगी, तो उस समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो करेगी 6x, यानी अपनी लंबाई प्लस 210 मीटर। और ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है आपकी, x मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम क्या है 13 सेकेंड, राइट। अब ये 6x है और ये 13x है, 6x को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 210 बचेगा, इधर बचेगा 13x माइनस 6x। चीज़ें जो प्लस माइनस में होती है वो साइड चेंज करने पे अपना साइन बदल देती हैं। ये कितना हो जाएगा, 7x। 210 इक्वल्स टू हो जाएगा 7x। 7x का मतलब होता है 7 इंटू एक्स, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर 7 को शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, 210 इंटू तो होगा लेकिन व्युत्क्रम 1/7 हो जाएगा, या तो 210/7 एक ही चीज़, 7 से 30 बार में, यानी x का वैल्यू आया 30। ये 30 क्या है, मीटर पर सेकेंड में रेलगाड़ी की चाल है, 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आंसर है किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, अब जा रहे हैं हायर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से, बड़े वाले नंबर से। 30 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। 5 से 6 बार में 6 इंटू 18 होता है 108 किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, सुरंग को पार करना है तो सुरंग की लंबाई प्लस अपनी लंबाई उसको चलना पड़ेगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर है सुरंग की और 1 किलोमीटर है ट्रेन मालगाड़ी की लंबाई, तो कितना हो गया 3 किलोमीटर, राइट। और स्पीड दिया हुआ है आपका 45 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, देखिए किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, तो आवर में ही निकाल लेते हैं टाइम, यानी यूनिट कोई चेंज नहीं करेंगे अभी। तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर कट गया, 3 से ये 15 बार में कट गया, यानी 1/15 आवर हो गया। लेकिन ये तो 1 से छोटा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। आवर की जगह क्या ले सकते हैं, 60 मिनट। 15 से 4 बार निकल गया, यानी 4 मिनट में वो सुरंग को क्रॉस कर लेगी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, दो व्यक्ति 7:30 बजे पूर्वाह्न, पूर्वाह्न का मतलब होता है 12 बजे दोपहर से पहले, यानी 7:30 AM, वो एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। यदि उन दोनों की गति क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो और दोनों के बीच की प्रारंभिक दूरी 25 किलोमीटर हो, तो वे दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए, दोनों एक दूसरे की ओर चल रही है, शुरुआत में 25 किलोमीटर दूर हैं, यानी अगर ऐसा लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो एक जो है व्यक्ति मान लीजिए उसका नाम है ए और दूसरा मान लो है बी, इन दोनों पोजीशन पे है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 25 किलोमीटर, राइट। शुरुआत में ये मान लो ए चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर की ओर, और बी चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर की ओर। तो दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, तो दोनों मान लो x आवर के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, यानी यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे, मान लो पोजीशन P है मीटिंग पॉइंट, और कितना देर बाद मिलेंगे, x आवर के बाद हमने अज्यूम किया है, मान लिया है। तो x आवर में दोनों कितना कितना डिस्टेंस चलेंगे, ए पे जो व्यक्ति है वो चलेगा कितना, स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस, 4 किलोमीटर पर आवर इंटू x आवर, इतना डिस्टेंस चलेगा।
और ये 6 किलोमीटर वाला कितना चलेगा, 6 इंटू एक्स आवर चलेगा, राइट। और दोनों के डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, 25 किलोमीटर के बराबर होगा, तभी तो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, राइट। सब कुछ हमने किलोमीटर पर आवर और आवर में लिया है, इसलिए यूनिट में कोई चेंज नहीं करना है। ये 4x हो गया, ये 6x हो गया, दोनों को जोड़ेंगे ना 10x इक्वल्स टू 25। 10x मीन्स 10 इंटू एक्स है, 10 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 1/10 लिखिए या 25/10 लिखिए, एक ही चीज़ है। आंसर हो गया 2.5 आवर। अब 2.5 आवर का मतलब क्या होता है, 2 आवर्स 30 मिनट, इतना तो आप लोग को आता होगा शायद। तो 7:30 से स्टार्ट किया, 2 आवर 30 मिनट्स में दोनों मिलेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 to 9 और ये 1 घंटा 10 o'clock। 10 o'clock पूर्वाहन दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, एक यात्री गाड़ी यानी पैसेंजर ट्रेन जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। मालगाड़ी की चाल क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये एक स्टेशन है ए, राइट, ये एक स्टेशन है, यहाँ से 2 ट्रेन खुलती है, एक मालगाड़ी और एक पैसेंजर ट्रेन। मालगाड़ी अगर मान लीजिए सुबह में 4 बजे खुलती है, 4 AM मान लो, तो पैसेंजर ट्रेन खुलती है 6 घंटे बाद यानी 10 AM, और 4 घंटे में यानी 10 से 4 घंटा बाद कितना होता है 2 PM। 2 PM में वो मालगाड़ी को ओवरटेक कर लेती है। तो मालगाड़ी 4 बजे खुली और 2 बजे ओवरटेक हुई, 4 बजे से 2 बजे तक का टाइम कितना है, 4 से 12 बजे तक 8 घंटा, 2 10 घंटा। मालगाड़ी कितना चली है 10 आवर्स। तो कौन चली है, मालगाड़ी। और पैसेंजर ट्रेन कितना चला है, 4 घंटे में, 10 बजे खुला और 2 बजे ओवरटेक कर लिया, यानी 4 घंटा वो चला है यात्री गाड़ी, राइट। दोनों डिस्टेंस बराबर है तभी तो ओवरटेक हुआ। यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर मालगाड़ी के लिए देखें तो मालगाड़ी की अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो वो 10 घंटे में x इंटू 10 चला होगा, और उतना ही डिस्टेंस यात्री गाड़ी 4 घंटे में चला है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 80 इंटू 4, राइट। तो x का वैल्यू निकालना है तो हम 10 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 4 इंटू 1/10, बाई 10 भी लिख सकते थे, डजेंट मैटर। 8 4 जा 32, यानी मालगाड़ी की स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तय की गई दूरी क्या है? यानी मान लीजिए आप, ये व्यक्ति की जगह आप हैं, जब आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं, मान लीजिए आप अपने स्कूल जा रहे हैं, तो आप 10 मिनट की देरी से, अगर मान लीजिए वहाँ 10 o'clock पहुँचना था और आप पहुँच रहे हैं 10:10 पे, तो आप 10 मिनट लेट पहुँच रहे हैं, तो आपने अपना स्पीड बढ़ाया, स्पीड कर दिया 42 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो आप इस बार क्या हो रहा है 10 मिनट पहले पहुँच जाएंगे, यानी 9:50 पे पहुँच जाएगा। पहले पहुँच रहे थे 10:10 पे, आप पहुँच रहे हैं 9:50 पे, राइट। यानी 20 मिनट का डिफरेंस है दोनों टाइम में, तो उसी से हमको तय की गई दूरी पता चल जाएगा। तो मान लीजिए ये है आपका, आप यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं और ये डिस्टेंस है हमारी x। तो पहले केस में आपका टाइम कितना लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, x/30, डिस्टेंस बाय स्पीड। बाद के केस में टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है, x/42। और इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो क्या है 20 मिनट है। 10 मिनट देर पहुँच रहे हैं, पहले 10 मिनट देर पहुँच रहे थे, अब 10 मिनट पहले पहुँच रहे थे, दोनों टाइम का डिफरेंस क्या हो गया 20 मिनट्स। 10:10 और 9:50। 20 मिनट्स को अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/60, ये डिफरेंस टाइम का और ये दोनों इक्वल होगा, राइट। ये हमको कैलकुलेशन करना है, कोई ट्रिक नहीं यूज़ कीजिए, बेसिक से चलिए बात, कुछ नहीं टाइम लगता है, केवल प्रैक्टिस होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा 30 और 42 का हम लोग क्या करेंगे एडिशन ले लेंगे, तो 30 एंड 42, 6 से स्टार्ट करते हैं, 6 5 का 6 7 और तो कुछ है नहीं, तो 6 इंटू 5 इंटू 7 आपका आंसर होगा, 6 5 30, 7 210 हो जाएगा आपका LCM, राइट। अब 30 को 210 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो x को भी करेंगे 7 से, तो 7x हो गया, माइनस
42 को देखो तो देखो ये कैसे आया, 6 इंटू 5 इंटू 7 आया आपका 210। इसी में देखिए 42 कहाँ पे है, 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 42 है, तो बचा 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 बन जाएगा ये, राइट। 5 से इसको करेंगे तो x को भी 5 से करेंगे तो -5x हो गया, इक्वल्स टू ये देखिए 0 0 कट गया, 2 से 3 बार में कट गया, यानी ये 1/3 हो चुका है, राइट। 7x - 5x कितना होता है, 2x/210 इक्वल्स टू 1/3। 2 से ये 105 बार में कट जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, x बटा 105 हो जाएगा 1/3। अब ये x बटा 105 है, यानी x इंटू 1/105 है, तो उसको 1/105 को हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन वो व्युत क्रम बन जाएगा, यानी 105 हो जाएगा, तो 3 से 35 बार में कट जाता है, यानी x का वैल्यू आया 35। क्या है, दोनों के बीच की दूरी है, तय की गई a से b की दूरी है, यानी अगर आपका घर है, ये स्कूल है, तो घर से स्कूल की दूरी है x यानी 35 किलोमीटर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कोई ट्रिक नहीं, जस्ट बेसिक कैलकुलेशन प्रैक्टिस कीजिए, आपकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ये सब क्वेश्चन बनाने में मैक्सिमम 2 मिनट्स लगेंगे आपको, राइट। मैथ्स में ही तो सबसे ज़्यादा समय लगता है, 2 मिनट्स लग रहा है तो नॉट टू प्रॉब्लम, नॉट टू वरी। 2 मिनट में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो नॉट टू वरी। ये 20 क्वेश्चन है, 40 मिनट्स उसमें लगेगा, आपका मैक्सिमम 20 मिनट्स लगना चाहिए आपका इसमें मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता में। तो कितना हो गया, 40 + 20 1 आवर हो गया, और 15-20 मिनट्स इधर लगेगा, 1 आवर 20 1 आवर 30 मिनट्स में आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और उसके बाद आधे घंटे में आराम से आप फिल कीजिए। फिल करने में भी आपको स्पीड बढ़ाना होगा, गोला जो फिल करना होता है उसमें खूब प्रैक्टिस की उसकी। तो OMR सेट हमारे मॉडल पेपर में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके उसको खूब भरने की प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें स्पीड आना चाहिए, क्योंकि उसमें भी 15-20 मिनट जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 90, किसी यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है, उसका 1/4 हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है, और उस यात्रा का शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी? तो औसत गति होता है कि टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना है, उनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमको औसत गति मिलेगी, राइट। तो हमको तो पता करना है कितना डिस्टेंस चला, कितना टाइम लगा, आपको स्पीड मालूम है, और कितना कितना पार्ट चला है। 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/4 होता है 1/4, तो 1/3 1/4 और बचा हुआ हिस्सा जो भी है वो सब 25 किलोमीटर की स्पीड है, तो 30 है और ये 50 है, राइट, ये स्पीड है। तो 1/3 और 1/4 है, तो इससे हमको क्या क्लू मिलेगा, 3 और 4 का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम होता है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, उसको हम लोग अज्यूम कर लेंगे, डिस्टेंस को अज्यूम कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस को अज्यूम कर लेंगे 12x, ये जो एलसीएम आया इंटू x। अब हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। 1/3 डिस्टेंस, ये जो पहला डिस्टेंस क्या है, 1/3 ऑफ 12x, टोटल का 1/3 हिस्सा, तो हो जाएगा 4x, यानी 4x डिस्टेंस, पहला वाला डिस्टेंस का 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कितना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है फॉर्मूला, 4x डिस्टेंस है, टाइम स्पीड है आपका 25, कितना आवर लगा होगा, राइट। दूसरा डिस्टेंस है 1/4 है, टोटल का 1/4 है, ये कितना हो जाएगा 3x। इसको कवर करने में कितना टाइम लगा होगा, 3x/30 की स्पीड है, तो 3 से 10 बार में कितना है, x/10 आवर लगा होगा। तीसरा जो है, अभी 4x और 3x तो चल चुका है, 12x में से 7x तो निकल गया, तो बचा कितना 5x, डिस्टेंस बचा 5x। तो उसको कवर करने में कितना टाइम लगा, मान लो t3 लगा, तो डिस्टेंस है 5x, स्पीड है कितना 50, तो 5 से 10 बार में कटा, ये भी आ गया x/10 आवर, सब आवर में आया बाबू, राइट। डिस्टेंस किलोमीटर में है। यहाँ तक सबको अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, कुछ इरेज करने की जरूरत पड़ सकती है। अब हमको टोटल डिस्टेंस तो मालूम है, टोटल टाइम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, t1 t2 t3 को जोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ पार्ट को इरेज करते हैं। डिस्टेंस तो याद रहेगा 12x है, और ये पार्ट मिटा लेते हैं, राइट। चलो, तो हमारा टोटल टाइम क्या लगा है, t1 t2 t3 तीनों को जोड़ेंगे, यानी 4x/25, ये थोड़ा सा लेंदी है, तो ये भी कभी आया हुआ है क्वेश्चन,
ठीक है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नॉर्मली आता नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है। अब 25 है, 10 है, 10 है, इनका अगर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 50। ये भी एक काम हो गया। अब 25 को 50 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x को भी 2 से करेंगे 8x हो जाएगा। 10 को 50 बनाना है तो 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा, और ये भी 5x हो जाएगा। ये टोटल टाइम हो गया आपका 18x/50, राइट। 2 से ये कटेगा 9 बार में, 2 से कटेगा ये 25 बार में, यानी 9x/25 हो गया टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड यानी औसत गति, एवरेज स्पीड इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस यानी 12x बाई टोटल टाइम यानी 9x/25, राइट। अब क्या होगा, ये 9x तो नीचे ही रह जाएगा, 25 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x x कैंसिल हो गया, और 3 3 जा और 3 4 जा, 4 इंटू 25 होता है 100 और बटा 3। थोड़ा सा इसको भी डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, राइट। 4 इंटू 25/3 यानी 100/3 एवरेज स्पीड आया किलोमीटर पर आवर, 100/3 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें मिक्स फ्रैक्शन में तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 बचेगा 1 0, फिर से 3 9 बचेगा 1, इतना किलोमीटर पर आवर, 33 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। ये फ्रैक्शन को थोड़ा सा गलत ढंग से लिखा हुआ है, ये बेसिकली ऐसा है, राइट। तो हमारा ये आंसर है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर बेसिक से चलेंगे तो 2 3 4 मिनट 5 मिनट लग जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन कम ही आता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक बस पहले 4 घंटे में 220 किलोमीटर, अगले 3 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन बनाया था, औसत चाल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस मालूम है 220, फिर 200 और टाइम भी मालूम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम दोनों डिस्टेंस को जोड़ेंगे, 220 प्लस 200 और दोनों किलोमीटर में है, बाय टोटल टाइम यानी 4 + 3 आवर, यही हमारा औसत गति होगी, औसत चाल होगा। तो ये कितना हो गया 420, ये हो गया 7 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21, एक रेलगाड़ी 260 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। इसमें से कुछ दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। रेलगाड़ी द्वारा 70 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से तय की गई दूरी क्या है। तो बेसिकली एक जगह से दूसरे जगह 260 किलोमीटर दूर 3 घंटे में ट्रेन ट्रेवल कर रही है, लेकिन सेम स्पीड से नहीं, कुछ दूर वो चलती है 90 की स्पीड से, कुछ दूर 70 की स्पीड से। तो पूछ रहा है 70 की स्पीड से कितना दूर चला, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मान लेंगे कि 3 घंटे में से वो x आवर चला है 70 की स्पीड से, x आवर चला है 70 की स्पीड से, तो 3 - x आवर चला होगा वो 90 की स्पीड से, राइट। तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर x आवर चला है तो कितना डिस्टेंस चला, स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस, 70 की स्पीड से 70 इंटू x किलोमीटर चला, और साथ ही 90 की स्पीड से 90 इंटू 3 - x डिस्टेंस चला, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 260 किलोमीटर। ये कितना हो गया 70x, ये हो गया 90 को 3 से करेंगे तो 270, माइनस है तो माइनस, 90 को x से करेंगे 90x इक्वल्स टू 260, राइट। अब देखिए 70x माइनस 90x करेंगे तो क्या होगा -20x होगा, प्लस 270 इक्वल्स टू 260। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है और साइन, इसका मतलब होता है प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब होता है प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होता है। तो 70 और 90 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 20 आएगा, और साइन क्या लगता है, जो बड़ा है, 70 और 90 में 90 बड़ा है, 90 क्या है निगेटिव है, ठीक है, इसलिए निगेटिव 20x हुआ, राइट। अब क्या करेंगे, इस 20x वाले को, निगेटिव है इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं और इस नंबर को इधर ले आते हैं, तो हमारा x वाला अलग हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 20x, उधर गया चाहे इधर लिखा एक ही चीज़, और 270 है पहले से, आएगा 260 तो -260 हो जाएगा, साइन चेंज कर लेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। तो अब ये हो गया 20x इक्वल्स टू हो गया आपका 270 - 260 यानी 10 हो गया। अब 20 को शिफ्ट करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा 10 इंटू 1/20 यानी 1/2 आवर, x क्या था आवर, इतना घंटा वो चला है 70 की स्पीड से, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, स्पीड इंटू टाइम, x यानी 1/2, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं,
इतना किलोमीटर तय किया होगा 70 की स्पीड से। तो क्या आ गया 35 किलोमीटर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22। एक रेलगाड़ी 260 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। इसमें से कुछ दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। रेलगाड़ी कितने समय तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। बेसिकली ये सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें पूछा था कितने दूर चली इस स्पीड से 70 की स्पीड से, इसमें पूछ रहा कितने समय तक चली। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में समय ही तो निकाला था, पहले समय निकाल लिया कि कितने घंटे तक चली और उससे हमने डिस्टेंस निकाला था। तो बस सेम क्वेश्चन है, वैसे ही आप बनाना है, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए होमवर्क की तरह, राइट। क्वेश्चन नंबर 23। 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। दूसरी पटरी पर विपरीत दिशा में 105 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है। वे दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे यहाँ पे, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग पटरी पे ट्रेन है और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, राइट। यानी एक ट्रेन ऐसे जा रही है तो दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही है। तो मान लो ये है 80 किलोमीटर वाली ट्रेन, दोनों अलग अलग पटरी पे यानी टकराएंगी नहीं, और ये है 64 किलोमीटर पर आवर। तो एक चीज होता है आपेक्षिक गति, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इस पैसेंजर को, इस ट्रेन के पैसेंजर को देखा जाए तो उन्हें ऐसा फील होगा कि ये जो दूसरी ट्रेन है वो 80 प्लस 64 की स्पीड से आ रही है, इसका दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा और ऐसा ऐसे फील इनके पैसेंजर को लगेगा कि अगली जो ट्रेन है 144 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है। दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो ऐड हो जाता है, तो ये आ जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। किसी भी ट्रेन में के पैसेंजर को ऐसा फील होगा, दोनों में से किसी का भी, राइट। तो इस स्पीड को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर से हम मीटर की तरफ आ रहे हैं, छोटे यूनिट की तरफ आ रहे हैं, तो छोटे नंबर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 18 × 8, तो 8 × 5 होता है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ नज़दीक आ रही हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो उस केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है उनको ऐड करना पड़ता है, उनके बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। यानी हमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, डिस्टेंस जो ट्रैवल करना पड़ेगा वो होगा 135 मीटर प्लस 105 मीटर, यानी 240 मीटर स्पीड है, ये डिस्टेंस है ये। तो हमारा टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है हमारा 240, स्पीड है 40, ये मीटर में है और ये मीटर पर सेकेंड है, तो आंसर हो जाएगा 6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 77 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। इसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इस बार क्या है, ट्रेन जो है वो जा रही है इस डायरेक्शन में मान लो, और ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये भी जा रहा है इसी डायरेक्शन में, लेकिन स्पीड इसकी कम है 5 किलोमीटर पर आवर। अब जब दोनों चीज़ें एक दूसरे की तरफ सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, जब दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उस केस में आपेक्षिक गति जो होती है वो कम हो जाती है। जैसे आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो उसमें आप देखते हैं ना कि अगले गाड़ी की स्पीड कम फील होती है। अगर दोनों गाड़ी की स्पीड सेम हो जाए और आपके बगल में हो तो लगेगा कि वो गाड़ी रुकी हुई है, क्योंकि उस केस में स्पीड ऐड नहीं होता बल्कि सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी 77 माइनस 5 हो जाएगा, यानी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, ये होता है आपेक्षिक गति। और क्योंकि ये ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रही है तो पार करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जो ट्रेन की लंबाई है, यानी डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 120 मीटर हो जाएगा। स्पीड हो गया आपका 72 किलोमीटर पर आवर, इसको भी कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 72 × 5/18, तो ये हो गया 45 से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, 120 मीटर कवर करना है, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड 120/20, यानी अगेन से 6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25। एक बस ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत गति क्या है। तो बेसिकली क्या है, ये दिया हुआ है कि ए है यहाँ पे और बी है यहाँ पे। बस पहले इस डायरेक्शन में ए से बी की ओर जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बोला जा रहा है कि बस की औसत गति क्या है। मान लो ए से बी के बीच की डिस्टेंस है x, राइट। तो टाइम कितना लगा होगा ए से बी जाने में, टाइम कितना लगा होगा, मान लो इसको बोल देते हैं t1,
तो वो लगा होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है x, स्पीड है 60 आवर, राइट। और उसी तरह b से a आने में कितना समय लगा होगा, मान लो ये लगा होगा t2, तो वो कितना डिस्टेंस अभी भी x ही है, वापस आने में भी उतना ही चलना है, स्पीड चेंज हो गया, राइट। तो दोनों टाइम को अगर हम ऐड करें तो हमको टोटल टाइम मिल जाएगा। टोटल टाइम क्या हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, x/60 प्लस x/40, 40 और 60 का एलसीएम लेंगे तो बाबू 120 आएगा। 60 को 120 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को भी 2 से करेंगे, 2x हो गया। 40 को 120 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को भी 3 से करेंगे, 3x हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5x/120। टोटल टाइम हो रहा है हमारा 5x/120, 5 से ये 24 हमारा निकल गया, यानी x/24 हमारा टोटल टाइम हुआ। और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, x जाने में x आने में, यानी 2x हो गया। तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, या औसत गति का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 2x है, बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है x/24 है। तो ये 24 ऊपर चला जाएगा, 2x थोड़ा गंदा हो रहा है, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, राइट। तो क्या होगा हमारा 2x/x, और ये 24 ऊपर चला जाएगा, ये 24, तो ये हो जाएगा इंटू 24, x कैंसिल हो गया, 2 इंटू 24 कितना होता है 48 किलोमीटर पर आवर, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, एक बस ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है तो तय की गई दूरी क्या है। तो देखिए बेसिकली ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सिमिलर इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, ये है 4 घंटे 10 मिनट वाला। पिछले क्वेश्चन में ये टाइम नहीं मालूम था, इसलिए केवल औसत गति ही पूछा गया था, इसमें हम टाइम नहीं मालूम है तो दूरी नहीं पता कर सकते कि दो ए से बी के बीच की दूरी क्या है। लेकिन इस बार टाइम दे दिया गया, इसलिए हम औसत स्पीड भी, औसत गति भी पता कर सकते हैं और दूरी कितनी है ये भी पता कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि ए से बी की दूरी, बोला गया तय की गई दूरी, यानी ए से बी और बी से ए टोटल डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ए है, बी है, डिस्टेंस मान लीजिए x है, स्पीड मान लीजिए इधर से गए तो 60 की स्पीड है और इधर से आए तो 40 की स्पीड है। जाने में मान लीजिए ए से बी में कितना टाइम लगा, ए से बी जाने में कितना टाइम लगा t1, डिस्टेंस बाय स्पीड, और बी से ए में कितना लगा, वो लगा x/40, राइट। एरो होना चाहिए था सिंगल, ऐसे सिंगल, राइट। ये टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम लग गया t1 प्लस t2, और पिछले बार की जैसे हम लोग देख सकते हैं क्या आया था हमारा, आया था टोटल टाइम आया था हमारा x/24। तो थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कर लेते हैं, x/24 टाइम लगा। तो ये जो टाइम है वो तो बोल रहा है कि 4 घंटे 10 मिनट होना चाहिए, यानी x/24 जो है ये आवर्स में है, तो ये 4 आवर प्लस 10 मिनट, यानी 10/60 आवर, 4 घंटे 10 मिनट को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 4 + 1/6, और ये कैलकुलेशन करेंगे तो 6, 24 + 1 यानी 25/6 हो जाएगा, राइट। यानी क्या हो गया कि x/24 जो है वो 25/6 के बराबर है। अब ये x/24 का मतलब क्या है, x इंटू 1/24 है, तो 1/24 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 24 बन जाएगा, अब मल्टीप्लाई होगा 6 के टेबल में 4 बार में 25 चौके 100 किलोमीटर है ये x, सब कुछ हम लोग किलोमीटर पर आवर में यूज़ किया था। तो एक तरफ का डिस्टेंस है, अगर ए से बी की डिस्टेंस पूछी जाती है, दूरी पूछी जाती है, तो वो होता है 100 किलोमीटर, और तय की गई दूरी क्या है 100 किलोमीटर गया, 100 किलोमीटर वापस आया, यानी 200 किलोमीटर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, एक बस यात्रा के दौरान आधे समय तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और शेष बचा कितना समय, आधा घंटा और बचा, आधा समय और बचा, नॉट आधा घंटा, आधा समय और बचा, उसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। तो बस की औसत गति क्या है। इस केस में जब समय, दोनों समय बराबर है, 60 की स्पीड से 40 की स्पीड से जा रहा है, समय बराबर है, तो उस केस में औसत गति हो जाता है दोनों समय का एवरेज, नॉर्मल एवरेज, यानी ये हो जाएगा 100/2 यानी 50 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये कैसे हुआ उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हमको रटना नहीं है, क्योंकि इसमें आप कई तरह का सिचुएशन आ सकता है, आधा समय, आधा दूरी, उस केस में अलग अलग फार्मूला होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हम लोग बेसिक सही चलेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो क्या है कि आधा समय तक, मान लीजिए आधा समय जो है
टोटल समय है मान लो 2t, टोटल समय लगा 2t, इसका आधा कितना होगा, t होगा। तो t टाइम तक वो गया है 60 की स्पीड से, और बचे हुए t टाइम में कितना की स्पीड से, 40 की स्पीड से, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को हम लोग d बोल देते हैं। तो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो स्पीड हमको मालूम है 60, टाइम मालूम है t। उसी तरह 40 स्पीड मालूम है, टाइम मालूम है t। तो 60t प्लस 40t कितना हो गया, 100t हो गया। ये टोटल डिस्टेंस हुआ। टोटल टाइम हमको मालूम है, तो औसत गति जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस यानी टोटल दूरी। टोटल दूरी क्या है, ये है 100t बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा, 2t, टी कैंसिल हो गया। देखिए ये 60 प्लस 40 था, बाई 2 है, यही चीज़ तो है, यानी 50 किलोमीटर पर आवर की औसत गति हुई। तो ये है बेसिक तरीका, इससे ही हम लोग को करना है, क्योंकि इस तरह से करने से हमको कोई फार्मूला नया याद नहीं करना है कि कब एवरेज ले लेंगे, कब हम कोई और फार्मूला लगाएंगे। इसमें कई तरह का फार्मूला है, तो उसको यूज़ नहीं करना है बाबू। क्वेश्चन नंबर 28, एक बस यात्रा के दौरान आधी दूरी 60 की स्पीड से और शेष दूरी, शेष बचा हुआ आधा दूरी 40 की स्पीड से तय करता है। तो बस की औसत गति, देखा यहाँ पे टाइम आधा आधा नहीं है, बल्कि डिस्टेंस आधा आधा है। तब वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, 60 प्लस 40 बाई 2 नहीं होगा। तो ये कंफ्यूज ना हो इसलिए हम लोग बेसिक से ही चलेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में चले। क्या है, ए से बी है, मान लीजिए आधा दूरी, यानी अगर ये टोटल डिस्टेंस 2x है, x मानने से x बाई 2 फ्रैक्शन में आ जाता है, इसलिए हम लोग 2x मानेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक x हुआ और यहाँ से यहाँ तक x हुआ, ये आधा कर लिया हमने। अब आधा दूरी गया है किस स्पीड से, 60 की स्पीड से, और आधा 40 की स्पीड से। तो हमको टाइम क्या लगा होगा, मान लो ये पॉइंट मिडिल पॉइंट P है, तो A से P तक जाने में कितना टाइम लगा होगा। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी x बाई 60 आवर। उसी तरह P से B जाने में कितना टाइम लगा होगा, x बाई 40। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, वो लगा x बाई 60 प्लस x बाई 40। एलसीएम लेंगे 120 आएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, यानी ये अगेन 5x बाई 120 यानी x बाई 24 आएगा, राइट। टोटल टाइम मालूम हो गया, टोटल डिस्टेंस मालूम हो गया, हम दोनों को डिवाइड करेंगे। औसत गति का फॉर्मूला क्या है, औसत गति का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, 2x, टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, ये 24 ऊपर चला जाएगा, 2x बाई x इंटू 24, x कैंसिल हो गया, 2 इंटू 24 कितना होता है, 48 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, राइट। बेसिक स्टेप से कोई टाइम नहीं लगने वाला है, 2 मिनट बहुत बोला मैंने, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने समय, दूरी एवं गति के 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद समय, दूरी एवं गति के किसी भी क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर पाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।